क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 कहता है यूजिंग डिफरेंशियल्स find the approximate value of the following up to 3 places of decimal। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है अप्रोक्सीमेट 3 डेसिमल प्लेसेस तक। फर्स्ट पार्ट क्या आपके पास √25.3 कैसे करेंगे देखना। हम मान लेते हैं y इक्वल टू √x, समझना देखना, y इक्वल टू √x ले लेते हैं ये, और x की वैल्यू क्या मान लेते हैं, x की वैल्यू इसको ब्रेक कर लेते हैं, एक आसान में और एक मुश्किल में। आसान हो जिसका रूट पॉसिबल है, तो रूट किसका पॉसिबल है 25, तो x इजिकल टू 25 एंड चेंज इन x डेल x, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3। तो √25.3 की वैल्यू आपको डिफरेंशियल मेथड से फाइंड आउट करनी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, सब क्वेश्चन में इसी तरह से रहेगा। डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी y प्लस डेल y। एक चीज देखना, y प्लस डेल y इक्वल टू √x प्लस डेल x। तो y अगर √x है तो इसमें अगर कोई चेंज होगा तो इस x में भी कोई चेंज हो जाएगा, x प्लस डेल x हो जाएगा। अगर मुझे डेल y की वैल्यू निकालनी तो ये क्या हो जाएगा, ये y उधर जाके माइनस, यानी √x प्लस डेल x माइनस y, और y की वैल्यू क्या थी √x थी। तो डेल y इक्वल टू √x प्लस डेल x माइनस √x। एक्चुअली सब कुछ करके मुझे इस स्टेट पे पहुंचना है। हर क्वेश्चन में ये स्टेट सेम आएगी। जो चेंज है, चेंज इन इक्वल टू ये ओरिजिनल जो वैल्यू है वो माइनस जिसका भी सिंपल, इसमें से जो सिंपल पार्ट है वो। तो ये हिंट से याद रखना, यहीं पे पहुंचोगे आप हर क्वेश्चन में। डेल y इज इक्वल टू √x प्लस डेल x माइनस √x। रूट की जगह पावर 3, 1/3, 1/5 कुछ भी हो सकता है, मीनिंग यही रहेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डेल y इक्वल टू x प्लस डेल x, यानी मैं यहां साइड में लिख के बता रहा हूं आपको, x प्लस डेल x की वैल्यू क्या है 25 प्लस 0.3 यानी 25.3। 25.3 को ही इसको x और इसको डेल x लिया हमने, तो x प्लस डेल x की जगह क्या लिखेंगे 25.3 माइनस √x की जगह माइनस 25। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, एग्जैक्टली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये y प्लस डेल y हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा डेल y इक्वल टू √25.3 माइनस 5। 25 का रूट क्या हो जाएगा 5। अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, डेल y की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल y की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस ये इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा देखना 25.3 इक्वल टू डेल y प्लस में 5, यानी ये आपका आंसर है, लेकिन इसमें डेल y की वैल्यू डालनी है आपको। डेल y की वैल्यू कैसे डलेगी ये भी देख लो आप। डेल y अपॉन डेल x को आप dy अपॉन dx लिख सकते हो, समझ में आया। डेल y अपॉन डेल x को क्या लिखोगे dy अपॉन dx। तो डेल y की वैल्यू क्या होगी dy अपॉन dx इंटू डेल x। सोल्व कैसे करेंगे इसकी वैल्यू को, हमारे पास y की क्या वैल्यू थी, y इज इक्वल टू √x था,
y की वैल्यू क्या थी, y इक्वल टू रूट एक्स था। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स को यहाँ पुट कर देंगे तो डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 रूट एक्स इंटू डेल एक्स। डेल एक्स की क्या वैल्यू थी 0.3 और यहाँ पे रूट एक्स की क्या वैल्यू थी 25। तो डेल वाई की वैल्यू 1/2 इंटू 5 इंटू 0.3। तो डेल वाई की वैल्यू 0.3 अपॉन में 10। तो पॉइंट हटा तो एक 10 और लग गया तो 3 अपॉन में 100 यानी 0.03। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट उसमें रख देंगे, किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे डेल वाई की ये वैल्यू। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा √25.3 इक्वल टू डेल वाई यानी 0.03 प्लस में 5 यानी 5.03 आपका आंसर है। दोबारा ये हमने इधर उधर पहली बार किया इस तरह से, तो आप कंफ्यूज हो, कोई ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। सेकंड पार्ट सेम इसी तरह का है, √49.5। तो y इक्वल टू रूट एक्स ले लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 और डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5। इस तरह से ब्रेक कर देंगे। इसके बाद अगली स्टेप अब तुम्हें ध्यान रह जाएगी, डेल y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल एक्स माइनस रूट एक्स। तो डेल y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस डेल एक्स की जगह ये पूरा √49.5 माइनस √49 यानी 7। तो डेल y इज इक्वल टू √49.5 माइनस 7 इधर आके प्लस, तो ये हो जाएगा √49.5 इज इक्वल टू डेल y प्लस में 7। ये फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें अब आपको डेल y की वैल्यू निकाल के पुट कर देनी है। सर जो ऊपर सबसे देखो y की वैल्यू क्या दे रखी है, y इक्वल टू रूट एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या दे दिया 1/2 रूट एक्स। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल y की। हमें पता डेल y अपॉन में डेल x इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली dy अपॉन डी एक्स। वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें डेल y की वैल्यू आ जाएगी dy बाई डी एक्स इंटू में डेल x। तो डेल y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 रूट x की जगह क्या लिखूंगा मैं 49 मल्टीप्लाई डेल x। डेल x क्या था, सबसे ऊपर लिया था फर्स्ट लाइन में 0.5, तो यहाँ लिख लेंगे इनटू में 0.5। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन 2 इंटू 7 यानी 0.5 अपॉन 14। पॉइंट हटा तो नीचे 10 लग गया। 5 अपॉन 140 या कैंसिल कर सकते हो 28 1/28। किसकी वैल्यू आई है 1/28 डेल y की। ये वैल्यू आप किस में रख दोगे पुट, डेल y इज इक्वल टू 1/28 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर √49.5 इक्वल टू डेल y प्लस में 7 यानी 1/28 प्लस में 7। तो 1/28 प्लस 7 का एलसीएम ले लें। एलसीएम 28 1 प्लस 197/28। लेकिन हमें डेसिमल के 3 पॉइंट तक फाइंड आउट करनी है इसकी वैल्यू, 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी वैल्यू को यहीं डेसिमल में निकाल सकते हो। ये 1/28 था ना, फ्रैक्शन में ना चेंज करके यहीं पे इसकी वैल्यू को डेसिमल में निकाल लेते। तो इसे यहाँ निकाल लो या इसको इससे डिवाइड कर लो। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7.035। तो ये आपका आंसर है। थर्ड पार्ट देखो, आपको दे दिया √0.6। अब इसमें आपको दिमाग लगाना है। y इक्वल टू तो रूट एक्स दे दिया है, लेकिन x किसको माने जिसका रूट पॉसिबल हो, 0 का तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ 0.6 को मैं लिख सकता हूँ
1 प्लस में -0.4, तो मैं x को ले सकता हूं 1, लेट x इक्वल टू 1 एंड डेल x इज इक्वल टू -0.4। ये लेके अब पूरा क्वेश्चन मैं उसी तरह से कर दूंगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, फोर्थ पार्ट में आपके पास है 0.009, पावर क्या है 1/3। तो अब y क्या लेना है, पहले √x लिया था, अब इसमें y x की पावर 1/3 ले लो। x की क्या वैल्यू लोगे 1/3, किसकी क्यूब पॉसिबल है, इसकी तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको किस में चेंज कर सकते हो आप, इसको किसी ना किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकोगे ना। तो देखो इसको किस में कन्वर्ट करें, इसको हम कर सकते हैं 0.008 प्लस 0.001 की पावर 1/3 में। ये आपने 8th क्लास में सीखा था कि किसकी क्यूब है, क्यूब में कन्वर्ट कर लो। हमें पता 8 और ये अपॉन 1000 है, तो 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है, तो 2/10 की क्यूब हो जाएगा ये 8/1000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.008 लेट करके, एंड डेल x की वैल्यू आ जाएगी 0.001। तो ये x और डेल x की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जब x और डेल x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, बाकी सब वैसा ही है। मेन है स्टार्टिंग x और डेल x की वैल्यू फाइंड आउट करना, इसलिए मैं ये सारे टॉपिक तुम्हें करके दिखा रहा हूं। नेक्स्ट 5th का देखो, 5th क्वेश्चन में आपके पास 0.999 पावर क्या है 1/10, तो y तो ले लेंगे मैं x की पावर 1/10, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब किसकी पावर 10 सोल्व हो सकती है, तो मैं इसे लिख सकता हूं 1 माइनस 1 प्लस में -0.001। क्यों, क्योंकि ये जो 1 है इसको सोल्व करना पहले वाले को, बाद वाले का से मतलब नहीं होता। 1/10, 1 की पावर 1/10 1 ही रहेगी की पावर 1/10। तो मैं x ले लूंगा 1 एंड डेल x ले लिया मैंने -0.001। ये कन्वर्जन ध्यान रखना है बेटा, मैक्सिमम क्वेश्चंस को करोगे कन्वर्जन समझ में आने लग जाएगा। इसके बाद सारा पार्ट वैसे ही है। 6th पार्ट 15 पावर 1/4। अब देखते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा किस में कन्वर्ट करना है। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/4, लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 15 1/4, 16 प्लस में -1 पावर 1/4, क्योंकि 16 का 1/4 पॉसिबल है 2, तो x इज इक्वल टू 16 और डेल x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट देखो 7th क्वेश्चन है आपका 26 पावर 1/3। क्या लिखूंगा, इसको कोई बताएगा किसकी पावर 1/3 सोल्व हो सकती है, 27 की प्लस में -1 पावर 1/3। तो x इज इक्वल टू 27, डेल x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू x की पावर 1/3। ये लेट करके और ये एंड करके। 8th 255 पावर 1/4। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, 255 की जगह 256 प्लस में -1 पावर 1/4। तो अब इसे बार बार लग के नहीं दिखाऊंगा, ये x और ये डेल x, बस एरो से दिखा दिया, टाइम बचाना है मैं आपके लिए। 9th क्वेश्चन है आपका 82। देखते ही समझ में आ रहा होगा अब तो। 82 की जगह क्या लिखेंगे, 81 प्लस 1 की पावर 1/4। तो ये x और ये डेल x। 81 की पावर 1/4 पॉसिबल है 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 3 जा 81। 10th 401 पावर 1/2। तो इसे लिखेंगे 400 प्लस में 1 पावर 1/2। तो ये x और ये डेल x। 400 का रूट क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये हो गया 11th आपके पास 0.0037 पावर 1/2। तो 36 होता
तो 6/100 हो जाता है उसका आंसर रूट। तो ये लिख लेंगे अब 0.0036 प्लस 0.0001 पावर 1/2, ये x और ये डेल x। 12th 26.57 1/3। 26.57 कुछ नहीं होता, तो इसके आसपास क्या है 27 है। क्या है 27, क्योंकि 3 3 जा 9 27। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे 27 प्लस में माइनस 0.43 की पावर 1/3। तो ये x और ये डेल x। 12th के बाद 13 81.05 पावर 1/4। तो 81 है, 0.5 को अलग कर देंगे। 81 प्लस 0.5 पावर 1/4। 14th 3.968 3/2। तो 1/2 रूट निकालना जरूरी है। तो रूट किसका निकलेगा 4 का। 4 का रूट निकल जाएगा। 4 की पावर 3 हो जाएगी, वो कोई बात नहीं 64। तो ऊपर वाले से दिक्कत नहीं होती, रूट वाले से दिक्कत है। तो इसे 4 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे लिखेंगे 4 प्लस माइनस 0 पॉइंट, इसे माइनस कर देंगे तो 32,032। कितने का कमी है 1000 होने में 32 की। तो 0.032 और पावर हो गया अब 3/2। ये x और ये डेल x। नेक्स्ट 15th 32.15 पावर क्या है 1/5। तो 32 2 की पावर 5 32 होता है। तो 32 की पावर 1/5 सोल्व होके क्या हो जाएगा 2। रूट x सोल्व होना चाहिए आपका आसानी से, इसलिए उसमें कन्वर्ट करते हैं हम। 32 प्लस 0.15 की पावर 1/5। 15th ये खत्म हो गया 15th। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है भाई देखना। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपके पास f(2.01) दे दिया है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। और आपको क्या दिया fx की वैल्यू क्या दे दी 4x² प्लस 5x प्लस में 2। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, वह कोई ज्यादा फर्क इसमें है नहीं। इसमें भी आपको क्या करना है x प्लस डेल x निकालना है। तो 2 प्लस 0.01, तो ये x हो गया और ये क्या हो गया डेल x। ठीक है। तो f ऑफ 2.01 क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल x। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था। जो आंसर था वो क्या था, जो गिवन है वो f ऑफ x प्लस डेल x। और f ऑफ x प्लस डेल x क्या हो जाएगा इस पूरे फंक्शन में 4x प्लस डेल x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस डेल x प्लस में 2, ये हो जाएगा। तो अगर हमें सिर्फ डेल y निकालना चेंज, वही फॉर्मूला सेम पीछे वाला डेल y इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x। सेम फॉर्मूला जो अभी पूछा गया था वही फॉर्मूले बार बार आएंगे। f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो f ऑफ x प्लस डेल x इज इक्वल टू डेल y प्लस में f ऑफ x। अब डेल y कैसे, ये y है डेल y, यानी इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना। तो डेल y कैसे आएगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा फंक्शन का। तो f ऑफ x प्लस ये किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा देखना, f ऑफ x प्लस डेल x अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा f ऑफ x के, जो ये है, प्लस में डेल y की वैल्यू क्या होगी, डेल y की वैल्यू जो हम पहले निकालते थे f डेरिवेटिव ऑफ x इंटू डेल x। ये डेल y की वैल्यू थी जो हमने पिछले तीनों क्वेश्चंस में निकाली थी। क्यों, डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू dy अपॉन dx।
और dy अपॉन डी एक्स ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो डेल वाई इजिकल टू dy अपॉन डी एक्स को ही एफ ऑफ एक्स लिखते हैं डेरिवेटिव इनटू में डेल एक्स। तो ये इसकी वैल्यू लिखी और ये हमने एज इट इज ऐसे लिख लिया है। अब इनको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना एफ ऑफ एक्स, इसमें जो भी हमारा क्वेश्चन था ये सारा, इसमें x की जगह क्या वैल्यू लिखनी है हमें 2, x इज इक्वल टू 2 था, तो इसमें x की जगह 2 रख दो। 4 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 प्लस में 2 प्लस f डेरिवेटिव ऑफ x, इसका डेरिवेटिव f डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस में 5, तो 8x x की जगह भी 2 प्लस में 5 इनटू डेल x की वैल्यू क्या थी x की ये 2 थी, तो डेल x की वैल्यू थी 0.01, तो इंटू में 0.01। इसे सोल्व कर लेंगे। 2 2 जा 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 प्लस 2 प्लस 8 2 जा 16 प्लस 5 और 1 अपॉन या फिर 0.01। 16 17 18 28 प्लस 21 मल्टीप्लाई 0.01, तो मल्टीप्लाई 0.21 28.21 आपका आंसर आ जाएगा। दोबारा समझो बेटा, क्योंकि इसके आगे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसमें फंक्शन आपको फंक्शन की फॉर्म में दे दिया है। एफ एक्स दे दिया, एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स निकाल लो, इससे इसको ब्रेक कर दो, एक्स 2 हो गया, डेल एक्स 0.01 हो गया। ये वही पीछे वाला सेम सीन है, तो आंसर क्या हो जाएगा एफ एक्स। देखना मैं तुम्हें इक्वेट कराता हूं उस क्वेश्चन। ये देखो दोनों क्वेश्चंस, ये डेल वाई रूट ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, तो ये ओरिजिनल था, ये डेल वाई, ये जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन वो माइनस एक्स की वैल्यू पुट करके, तो आंसर एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा डेल वाई प्लस में रूट एक्स यानी एफ ऑफ एक्स, तो ये डेल वाई प्लस में एफ ऑफ एक्स। डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये डेल वाई की वैल्यू, एक्चुअल फंक्शन माइनस ये, तो ये डेल वाई की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली थी, डेल वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, तो डेल वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, ये डेल वाई की वैल्यू लिख ली डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल एक्स, और एफ एक्स एज इट इज। सबको एग्जैक्ट आंसर्स की फॉर्म में एक्स की वैल्यू और डेल एक्स की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर दिया।